हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12 का 100 मार्क्स का इंग्लिश द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर आया हूं। ठीक है, और जो स्टूडेंट 1 से 5 तक चैप्टर नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, या आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में चला जाइए, वहाँ सारा का सारा मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायो सारा चीज़ का मिल जाएगा। तो हम चलते हैं बिना समय को गवाए हुए चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। ठीक है, तो चलिए द आर्टिस्ट का पहला क्वेश्चन है, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड इज फ्रॉम। मतलब यह जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है, यानी कह रहा है कि कल्पना कीजिए, फैंसी लैड स्पेंडिंग मतलब कल्पना कीजिए कि एक बालक गॉड के साथ ऐसे ही खेलता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा है। यह जो लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, या ऑप्शन बी द ए मैरिज प्रपोजल से, या सी होगा ए चाइल्ड इज बोर्न, या डी होगा द आर्टिस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? द आर्टिस्ट। इसका मतलब क्या? कलाकार। क्या होता है? द आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? द आर्टिस्ट, कलाकार। ठीक है, एक कलाकार, इसी में से कलाकार द आर्टिस्ट में से लिया गया है। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी confiscated God to an old porter who worked in the school is taken from। मतलब कह रहा है यह जो सेंटेंस है अर्थात कह रहा है कि अगले दिन, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन शिक्षक ने सीनी के जब्त गार्ड को स्कूल में काम करने वाले एक बूढ़े कुम्हार को दे दिया। यह जो सेंटेंस है किस चैप्टर से लिया गया है? बताया ना कि आप लोग ऐसा सेंटेंस हर चैप्टर से दो को याद कम से कम कर लीजिए, ताकि और एग्जाम में 2 से 4 ऐसा पूछ देता है, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना होगा और आप लोग सटीक आंसर लगा के आ जाएं, ताकि नंबर अच्छा उठ पाए। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये चाइल्ड इज बोर्न से नहीं, द आर्टिस्ट से, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा शायद, यही होगा, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, यानी द आर्टिस्ट से यह सेंटेंस को लिया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, सीगा मायोया नहीं, एन होगा, सॉरी, क्या होगा? एन होगा। सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, अर्थात सीगा नोया का द्वारा कौन सा स्टोरी लिखा गया है? ऑप्शन ए है द अर्थ, या ऑप्शन बी होगा ए पिंच ऑफ स्नफ, या सी होगा द आर्टिस्ट, या डी होगा नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट जो है वह सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। समझे? आगे चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। सेबी जो था 12 साल के बच्चा था, 12 साल का लड़का था, और कहाँ के था? चाइनीज बॉय था, या बी जापानीज बॉय था, या सी अफ्रीकन था, या डी इंडियन था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कहाँ के था? जापानीज बॉय था। कितने साल के? 12 साल के। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय। कितने ईयर ओल्ड का जापानीज बॉय? अभी तुरंत बताए हैं, कितना ईयर ओल्ड? 12 ईयर ओल्ड का। कितना ईयर? 12, 12 साल का बच्चा था। कहाँ का? जापान का जापानीज बॉय था। समझे? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो नए होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेबी इज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी किस चीज़ में इच्छा ज़्यादा रखता था? क्या हॉबी था? क्या कलेक्टिंग मतलब क्या जमा करने के लिए उसका हॉबी था? ऑप्शन ए स्टैम्प का, ऑप्शन बी बुक का, ऑप्शन सी गार्ड का, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस का। तो क्या होगा? आप लोग पढ़े थे क्या? गार्ड का, गॉड्स का, है ना? चलिए आगे चलते हैं, मतलब कोहड़ा होता क्या होता है? ऐसा है शायद, गार्ड्स मतलब। आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। अधिकतर मतलब इंटरेस्ट सेबी जो था किस में रखता था? ऑप्शन ए है पंपकिन में, या ऑप्शन बी गार्ड्स में, या सी पोटैटो में, या डी होगा नन ऑफ दीज में। सही आंसर क्या? गार्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां क्वेश्चन है, सीगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर।
सीगा नोया कहाँ के थे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? ऑप्शन ए चाइनीज़ के, या ऑप्शन बी इंडियन थे, या सी अमेरिकन थे, या डी जापानीज थे? तो सही आंसर हो जाएगा जापानीज, यानी डी अर्थात सीगा नोया भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। मतलब एक दिन सेबी ने किस टीचर के द्वारा गार्ड को लिए हुए मतलब रंगे हाथ पकड़े जाता है? ऑप्शन ए हिंदी टीचर द्वारा, ऑप्शन बी मैथ टीचर द्वारा, या सी इथिक्स टीचर द्वारा, या डी हिंदी टीचर द्वारा। फिर से दिया तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इथिक्स टीचर के द्वारा एक दिन सेबी पकड़ा जाता है रंगे हाथ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सेबी बाउट ए डैश इंच गार्ड्स फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। मतलब कह रहा है कि सेबी खरीदता है कितना इंच का गार्ड एक ओल्ड बुढ़ी औरत से। इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए है 4 होगा, या बी 5 होगा, या सी 6 होगा, या डी 7 होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 5 इंच, मतलब 5 इंच का गार्ड्स खरीदता है एक बूढ़ी वुमेन से सेबी ने, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर becomes very dash with सेबी फॉर निगलेक्टेड हिज स्टडी। क्या होगा ऑप्शन, मतलब कह रहा है कि टीचर क्या होता है बहुत ही सेबी जब निगलेक्ट करता है न पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए निगलेक्ट कर देता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तब टीचर क्या होता है? ऑप्शन ए हैप्पी होता है, वेरी हैप्पी, या बी होगा सैड होता है, या सी एंग्री होता है, या डी फ्रेंडली होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्री, मतलब बहुत ही गुस्सा होता है सेबी पर जब सेबी ने टीचर को मना कर देता है अपने से पढ़ने के लिए, मतलब सेबी पढ़ने से इनकार कर देता है, टीचर को कहता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए टीचर क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। किस स्कूल में सेबी पढ़ाई करता था? ऑप्शन ए है हाई स्कूल में, या बी प्राइमरी स्कूल, या सी होगा मिडिल स्कूल, या डी होगा नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्कूल, मतलब सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। सेबी गोट गार्ड्स फॉर ए फ्यू। ऑप्शन ए कितने, मतलब किस रुपये में रुक के, मतलब सेबी गोट गार्ड, सेबी गार्ड्स लेता है या प्राप्त करता है कितने में? क्या मतलब ऑप्शन ए है रुपीज़ में, फ्यू रुपीज़ में, या फ्यू टका में, या फ्यू सेन में, या नन ऑफ दीज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन में, मतलब फ्यू सेन में। जैसे इंडिया का रुपीज़ है उसी तरह से जापान का सेन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, वन मस्ट एडमायर दैट इनहेरेंट क्वालिटी इन द, किसमें होना चाहिए? यानी ऑप्शन है यंग, या बी चिल्ड्रेन इन द डैश, या सी हो जाएगा ओल्ड, या डी होगा एडल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन में। क्या ऐसा क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी चिल्ड्रेन में ही। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज। मतलब अभी बताए हैं आप लोगों को कि 5 इंच गार्ड्स का प्राइस कितना था। ऑप्शन ए है 5 सेन, ऑप्शन बी 9 सेन, या ऑप्शन सी 10 सेन, या डी 11 सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 सेन। 10 सेन में क्या खरीदा था? 5 इंच का गार्ड्स खरीदा था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेबी फादर वर्कड एट डैश शॉप। मतलब सेबी का जो पिताजी थे वो किस दुकान पर काम करते थे? ऑप्शन ए है कारपेंटर्स के दुकान पर, या बी ब्रदर्स के दुकान पर, या सी गोल्ड स्मिथ के दुकान पर, या डी होगा नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा कारपेंटर्स, मतलब कारपेंटर के दुकान पर सेबी के पिताजी वर्क करते थे। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परम्यूनस ऑरेंज। डैश वाज, ठीक है, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परम्यूनस ऑरेंज। सूखा ऑरेंज कौन बेच रहा था? ऑप्शन ए एन ओल्ड मैन, बी है एन ओल्ड वुमेन, या सी होगा ए गर्ल, या डी होगा ए बॉयज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एन ओल्ड वुमेन, माने एक सूखा
एन ओल्ड है, यानी कि एक बुढ़ी औरत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन है द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी फॉर कितने के लिए? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50 या डी है 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 50 गार्ड्स किसके पोर्टर बेचा था? सेबी से, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन है डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। कौन जो है शॉर्ट स्टोरी है? निम्नलिखित में नीचे जो लिखा हुआ स्टोरी वो कौन जो है शॉर्ट स्टोरी है? ऑप्शन ए है ए मैरिज प्रपोजल, या बी होगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, या सी होगा इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, या डी होगा द आर्टिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडियंस थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। यह भी जो है वो शॉर्ट ही स्टोरी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20वां नंबर क्वेश्चन है सेबी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड। और थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। सेबी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर। क्या? ऑप्शन ए प्लीज्ड, या बी डिसप्लीज्ड, या सी लाफ्ड, या डी नन ऑफ दी। मतलब स्कूल में जब सबको हॉबी पूछा जा रहा था तो सेबी को पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है, तो इसने बताया कार्ड्स को, मतलब गार्ड्स को, कोहड़े को क्या एकत्रित करना। तो टीचर क्या रिप्लाई करता है? प्लीज्ड करता है, डिसप्लीज्ड, या लाफ्ड, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी, यानी डिसप्लेज्ड। ठीक है, अनुमति नहीं देता है। चलिए हम आगे चलते हैं। और इससे जस्ट पहले वाला 19 नंबर क्वेश्चन, ये जो शॉर्ट स्टोरी, शायद इसमें क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कन्फ्यूजन है। ऑप्शन शायद बी होना चाहिए, सी बताया गया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो सही होगा। चलिए कुछ आप लोग को भी तो छोड़ दिया जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 में चलते हैं। सो सेबी पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। क्या खरीदने जाता है बाहर, है ना। सेबी का पेरेंट माता पिता जानते थे। ऑप्शन ए है ऑरेंज, बी एप्पल्स, सी गार्ड्स, या डी पोटैटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गार्ड्स खरीदने जाते थे, या सेबी के माता पिता जानते थे कि गार्ड खरीदने जा रहा है सेबी बाहर। चलिए आगे चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन में। द क्यूरी डीलर्स सोल्ड द गार्ड टू ए वेल्थी कलेक्टर फॉर कितना एन में? ऑप्शन ए 400 एन, ऑप्शन बी 500 एन, ऑप्शन सी 600 एन, या ऑप्शन डी होगा 700 एन। तो सही आंसर हो जाएगा 600 एन, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखता था? बास्केट में, कैरोट में, गार्ड्स में, या पोटैटो में? तो क्या हो जाएगा? गार्ड्स में। चलिए नेक्स्ट 24 में सेबी वुड एग्जामाइन द डैश एज सुन एज ही गोट अप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गार्ड्स, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी बुक्स, या ऑप्शन डी फूड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्ड्स का ही चर्चा हो रहा है। ठीक है, चलिए सेबी जहाँ होगा वहाँ गार्ड्स का चर्चा होगा, समझ रहे हैं। मतलब जहाँ भी अगर एग्जाम में सेबी भी नजर आता है तो ज़्यादातर गार्ड्स का ही उससे रिलेटेड उसमें कहानी है ना। आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ गार्ड्स दैट अपील्ड टू सेबी वाज डैश। क्या हो जाएगा? अनपुलिस्ड, या पेसुलियर, या सी होगा इवन एंड सिमेट्रिकल, या डी होगा ओल्ड एंड अनहेरल्ड। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इवन एंड सिमेट्रिकल। ठीक है, अब आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। चलिए यहाँ समाप्त करता है। ये चाइल्ड इज बोर्न नेक्स्ट सेशन में आएंगे। इसमें इतना ही। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा सेशन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।